इन दिनों क्या हो रहा है सर माहौल बनाने के अलावा? फिल्में लिखी जा रही हैं, ड्रामा लिखा जा रहा है, कभी कभार शायरी हो जाती है। और मुझे पता चला है कि आप अभी वो लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हुई तो मिर्ज़ा जट लिखी जा रही थी। हाँ, वो भी शूट पे जा रही है दिस ईयर। माशाल्लाह। और फिर इंडियन पंजाबी फिल्म भी लिख रहे हैं आप। हाँ, हरी सिंह नलवा, हरे सिग्नल वाह, इस पर भी बात होगी। ज़रूर कीजिएगा। वो कहते हैं बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ, मैं तो जब भी पहुंचता हूँ बात दूर तक निकलती है। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, नो ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। हाँ, मैं तो बंद करने नहीं देता। गिरेबान इसी तरह फटते रहने चाहिए, सिलते रहने चाहिए। चाक गिरेबान। किसी दिन इनको पूरा कुर्ता संभालने का हुनर आ जाएगा। आहा। अच्छा, एक एक जुमला जो है ना वो ईडियम है, अल्लाह, मुहावरा है। तो यहाँ बैठा हुआ कोई एक जो वो लेटे भी हुए हैं, वो देखें, वो एंजॉय कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, लेट के एंजॉय कर रहे हैं, वो देखें भैया। मतलब ये यहाँ पॉडकास्ट हो रहा है, गुफ्तगू चल रही है, मतलब इतनी रिलैक्सिंग है, देखें। है, मेरी नींदें उड़ा के वो जालिम, मेरा दावा है सो नहीं सकता। आहा, आहा। वो पंजाबी में कहते तुम्हारी हैं मुशायरा ही हो जाना मुझे लग रहा है। नहीं सर, मैंने तो वो पंजाबी का गाना याद आ रहा है, मैंने सुत्ती नू जगा के आप सोन लगा। कहते हैं मेरी नींदें उड़ाकर। उसको मैं गाना नहीं कहता, माफ करना। जी। गाना हमारे यहाँ बड़े बड़े शुरा ने लिखा, हबीब जालिब जैसे अजीम लोगों ने, फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोगों ने, हज़ी कादरी जैसे बड़े लोगों ने। ये गाने नहीं थे, ये वो थूक थी जो हमारे माथे पर हमेशा के लिए रह गई, और उसको धोने के लिए मैं अब पता नहीं कितना जीऊँगा, आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। ये गाने नहीं थे, इनको गाने का नाम देकर ना जिक्र किया करूँ। लुच्चरपन, लच्चरपन था ये। कसाफत। मेरा ख्याल है कि इससे भी घिनौने लफ्ज़ हैं जो मेरे मुंह में है, लेकिन मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में कहना नहीं चाहता। बस इतना समझो कि मेरी बेगैरती थी, और मैं जो इसका मर्तकब नहीं हूँ, उस पर भी ये इल्ज़ाम लगता है। जब पूरी इंडस्ट्री को गाली पड़ती है इस बात पर, उसका दुख है। अब आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रहे हैं आप। हाँ, मैं वार्म अप होता हूँ। मैं जिस दिन वार्म अप नहीं होता, बेगम से गालियाँ खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। ये मैंने इब्तदाई में 2 वाक़यात का जिक्र किया। आज ज़रा ठंडा इसलिए कि गाली नहीं पड़ी। मैं हैरान हूँ, मैं बता के नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बड़े प्यार से बात की। अल्लाह खैर। वो आपने बता दिया होगा ना कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने मुझे कुछ और बताया, और अच्छा। बता के बात ख़त्म कर दी। या तो उनको पता नहीं मैं निकल गया हुआ हूँ। ये भी हो सकता है कि वो ये गुमान किए बैठे हैं कि ऊपर मुझे वाले याद है कमरे मेरी में। बेटी का बीच में फ़ोन आया, उसने आखिरी में काट रहा था उस वक्त, उसका जुमला मैंने ओवर एयर किया, कहाँ हो आप, और फ़ोन कट चुका और था, फ़ोन कर चुका था। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। नहीं, ये तो तो घर जाके घर पता जाऊँगा, चलेगा। अभी तक तो रोशनी रखूँगा, मुझे भी ये तरीका आता है। अच्छा, बाहर मैं रोशन रहता हूँ। अंदर जाके बुझ जाते हैं चिराग। सर, 2 वाक़यात का जिक्र किया मैंने। एक गुज़श्ता 1 डेढ़ हफ्ते से वो अनमोल उर्फ पिंकी, आपने सुना होगा, कोकेन क्वीन, पिंकी ब्रांड, है जी, वो देखा आपने? व्हाट वाज दैट? जब अनमोल तरह के काम किए जाएंगे ना, तो रंग पिंक हो जाएंगे भैया। रंग कईयों के पिंक होने वाले हैं। वो क्या है, देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर हम इन उम्रा की बुराइयों का कच्चा चिट्ठा खोलने लगेंगे ना, तो खुदा की कसम हमें हमारे मुंह से फुनकारें निकलेंगी। ये पहली दफ़ा हुआ है, वो किसने किया है ये बाद में तय करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह बड़ा महंगा नशा है, सादा आदमी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ट्रू। तो जिनके नाम आने हैं ना, वो नहीं आएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये माफ़ी मांग ली जाएंगी। यहाँ ये हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अजीम मुल्ज़िमा देखी वो अयान अली थी। अल्लाह जानता है, मैंने इतना किसी SSP का टैका नहीं देखा जितना टैका उसका अदालत में आते हुए था। डॉलर गर्ल। ठीक है, और यहाँ मेरे मुल्क में बताया जाता है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है।
अगर ऐसे मुल्ज़िम होते हैं तो या अल्लाह ये मर्तबा मेरे यहाँ के मर्दों को भी नसीब हो, वो तो रुसवा हो जाते हैं वहाँ। तो ये वो आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ बताई जाने की कोशिश की जाएगी और फिर ये कोशिश नामुराद हो जाएगी। नहीं हुजूर, कोशिश अभी शुरू हुई ही थी, अरे क्या तो अभी शुरू हुई थी, नामुराद हो गई। मोमिना इकबाल आ गई ना, हाँ बीच में मोमिना इकबाल आ गई। जी जी जी। पूरी पाकिस्तान के आवाज पे पहले पिंकी सवार थी, उसको उतारने के लिए बीच में एक और स्कैंडल, अब किसी को याद ही नहीं होगी पिंकी। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हम तो वो लोग हैं ना जो सारी उम्र सारा दिन हुबुल वतनी की बातें करते हैं। हाँ। फिर रात को फोन करता है कोई मेरा दोस्त मुझे, बादशाह पेट्रोल पवाला है, महंगा होने लगा ही। हम ये लोग हैं, हम शर्म से डूब के मर नहीं जाते उस वक्त कि खुदा के वास्ते तुम तो दिलवा सकते हो, उनको दिलवा लेने दो जिन बेचारों ने 4 दिन गुजारने बड़ी मुश्किल से, और उनको भी लाइनों में खड़ा कर देते हो। तो ये हमारी जब कौमों की हालत ये हो जाती है ना रेहान तारिक, मुझे मैंने कभी बहुत छोटा था जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुल्क तबाह कैसे होते होंगे, तो जवाब आया कि जब वहाँ अदब मरने लगता है। तो अभी उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई और मैं देखा कि जब कलम की हुर्मत ख़त्म हो जाती है और जब ज़बान से बोलने का हुनर छीन लेते हैं, हम मौत की तरफ चल पड़ते हैं बहसियत कौम। वेरी ट्रू। और फिर अभी कल की बात है, अभी कल ही की बात है, ये पेट्रोल 150 रुपये था और चीखें निकलती थी। मैं जो पीटीआई का बंदा हूँ, इमरान खान का किसी मेरा ताल्लुक दोस्ती भी है, मैं इतने गुस्सीले ट्वीट करता था कि घंटों मुझे मिनिस्टर फ़ोन करके जस्टिफिकेशनें देते थे और मैं उनको आगे से डांट कर बोलता था मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे मत पढ़ाओ, हम जिस काम के लिए आए वो करें, डोंट डिस्टर्ब माई पुअर पीपल, दे आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। और आज देखो वो या रब्बुल मशरिकैन या रब्बुल मगरिबैन, हम तो वहाँ पहुँचे हैं मियाँ। वो मैंने कभी पूछा था, अब्बा मुझे तारीख़ पढ़ाया करते थे, सुनाया करते थे, तो मैं इनामाक से सुना करता था और बाद का हवन्नक देखा करता था। तो एक दिन मैंने पूछ लिया, हम मुग़ल लोग हैं तो मुग़लों से हुकूमत छीनी हुई थी, अब्बा राठ मुग़ल। मैंने कहा अब्बा ये जो हीरोज़ होते हैं, आई वाज इन क्लास 2 और 3, ये गैरतमंद होते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? आगे से जवाब है। मैंने कहा अब्बा सवाल किया है, ये गैरतमंद होते हैं? तो और क्या? मैंने अच्छा, जहाँ गैरत होती है वहाँ गुलामी भी होती है। 1.5 लाख अंग्रेजी फौज ने 35 करोड़ हिंदुस्तानियों पर कब्जा कर लिया और आप मुझे पढ़ाएंगे आपके अंदर कोई गैरतमंद भी था? आप प्राइमा फसाई बेगैरत थे। आप कभी सोचते, कभी किसी ने पढ़ाया आपको मुताला पाकिस्तान में कि वो 1.5 लाख अंग्रेजी फौज थी और 35 करोड़ हिंदुस्तानी थे, और रकबा इतना था कि मैंने ये भी सुना है कि सूरज नहीं डूबता था। हम वो लोग हैं, हमें कुछ भी सुना दिया जाएगा, कुछ भी सिखा दिया जाएगा, 4 दिन पिंकी चलेगी, 4 दिन मोमना चलेगी, अगला इंतजार कीजिए। और इसी तरह वो क्या एक स्पेक्टेटर की तरह देखते चले जाइए।